हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज आप लोगों को साइंस का क्लास 10 का साइंस सेट 2 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। F बराबर r/2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो पहला भी सेट में था, 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वह कैसे होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आपका, वह काल्पनिक होता है। वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए, मिट्टी का बनाने के लिए कोई उपयोग नहीं किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वह सीधा होता है और आभासी होता है। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तब r का मान क्या होगा? तो r का मान जो है आपका यह 16 हो जाएगा। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें जो हेडलाइट लगा होता है, तो वहाँ पर जो है वो हम लोगों को अवतल का दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग डायोप्टर का जो मात्रक है। 9 नंबर में अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो कैसे होता है? अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? तो यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। डायोप्टर मात्रक है तो किसका मात्रक है? लेंस का शक्ति का मात्रक है, जो कितना पावर है चश्मा में ये दिखाया जाता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले फोकसांतर का हमारा जो आंसर होता है वह 50 सेंटीमीटर होता है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। और मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो कि दृष्टि पटल पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें निम्नलिखित जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, इस समीकरण में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो रही है? तो यह वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। निम्नलिखित समीकरण फिर आया है, समीकरण को संतुलित है। तो कौन सा समीकरण जो है संतुलित है? तो आपका यहाँ ये जो आपका आंसर हो जाएगा, यह डी नंबर जो है यह संतुलित समीकरण है। अब आइए कि निम्नलिखित समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो यहाँ आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, उपचयन और अपचयन हो रहा है। विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो यह उपचयन होता है, क्योंकि इसमें जो मिलाया जाता है जिससे वह खराब होने का संभावना जो रहता है बहुत कम रहता है, जिसके कारण से उपचयन अभिक्रिया, जो लेस वगैरह में जो हवा भरते हैं, एक भर के जो चिप्स वगैरह को पैकिंग करते हैं, तो यह अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। यह जो चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो चूना एक उबलने लगता है, बड़बड़ करके आवाज़ होने लगता है, पानी खोलने लगता है, तो ऊष्मा का उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें जो है विस्थापित हो रहा है, यानी हट रहा है, उसमें जो लगा हुआ है वह हट रहा है, विस्थापित अभिक्रिया हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस जो पत्र होता है प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो यह जिसमें अम्ल नहीं होगा, ये अम्ल है, इसमें भी अम्ल है, इसमें भी अम्ल है, तो इसमें अम्ल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाल नहीं होगा। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो किसमें आपका क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है?
तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी में CuSO4 और 5H2O, इसमें जो है जल मौजूद है। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो NaCl का प्रयोग किया जाता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है H आयन उपस्थित नहीं रहता है। इसमें बोला है कौन सा जो पदार्थ है, ABCD दिया हुआ है, pH का मान जो है 7, 2, 7, 10, 14 है, तो सबसे कम कौन सा है? तो जो सबसे कम 2 है, इसके लिए 2A है, तो आपका मेरा A आंसर हो जाएगा। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में जो अभिक्रिया मेरा हो रही है, तो इस चित्र में हमारा वियोजन अभिक्रिया हो रही है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जीव क्रम में होता है? तो यह उत्सर्जन के अंतर्गत ये आता है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो जल के टूटने से प्राप्त होता है। A नंबर हो जाएगा मेरा। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में जो है प्राणी समभोजी पोषण के द्वारा होता है। आपका जो लार में कौन सा होता है? लार में जो एंजाइम होता है वह टाइलिन नामक होता है। यह खतरनाक होता है, जो कपड़ा उपड़ा में लगने से वह जल जाता है। वह आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे जो लार हमेशा टप टप करके गिरता है मुंह से, तो ये जो सामने वाला जो कोई भी कपड़ा पहना रहता है तो उस कपड़ा को वह रंग तंग सब उड़ा देता है। इसलिए इसमें टाइलिन नामक एंजाइम रहता है जो वह कपड़ा को खराब कर देता है। अब आइए, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित कहाँ होता है? तो यह होता है कोशिका द्रव्य में। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और बना हुआ भोजन जो वहां से रहता है वह सब भागों में पहुंचाता है। यह फ्लोएम का काम है। किसी समदृष्टि तथा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो यह अपना जो समसृष्टि जो है, अपना प्रजाति कभी खत्म नहीं होगा। जनन के द्वारा वह अपना पुत्र को जन्म देता है, फिर पुत्र को जन्म देता है। यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होता है। इस चित्र दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन के को दर्शाया जाता है? तो देखिए, दर्शाता है कैसा? यह चित्र जो दिया गया है तो जनन को दर्शाता है। किस प्रकार का दर्शाता है यह? तो पुनरुद्ध भवन के द्वारा यह दर्शाया गया है। अब आइए 35 नंबर में, परागकण का पुष्प से दूसरे पुष्प पर हस्तांतरित होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये परागकण कहलाता है। और जो है 36 में जो है, भ्रूण को मां के गर्भ की किस भाग में पोषण मिलता है? तो यह है प्लेसेंटा भाग में। रस्सी जैसा बच्चे का नाभिक में लगा रहता है, उसी के द्वारा उसका खाना पीना उसको मिलता है। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो एक प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला जो मेरा है सामान्य स्रोत है। परागकण कोष होते हैं। तो परागकण कोष होते हैं, परागकण होता है, पराग कोष में होते हैं। क्या होते हैं? पराग कोष में परागकण होते हैं। तो ये आपका जो है सेट 2 भी समाप्त हो चुका है।